हाय गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं स्किप एंड लोफर का एपिसोड नंबर 4 के बारे में। और अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्किप एंड लोफर के हमने बाकी प्रीवियस 3 पार्ट्स भी रिव्यू करे हैं, मतलब एक्सप्लेन करे हुए हैं अपने चैनल पे। तो जाके ज़रूर देखिएगा ये वीडियो के बाद, क्योंकि अगर आप प्रीवियस वाला नहीं देखोगे तो अब वाला, मतलब अभी जो एपिसोड नंबर 4 है वो आप समझ नहीं पाओगे अच्छी तरह से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमें सीन के सबसे स्टार्टिंग में दिखता है कि मित्सुमी हमारी बहुत खुश रहती है और वो अपने कॉलेज के लिए जल्दी ही निकल जाती है घर से। और अपने रास्ते पे वो बहुत खुश रहती है और मन ही मन सोचती रहती है कि आज वो क्या करेगी और कैसे क्या क्या, मतलब नई नई चीज़ें सीखेगी क्लास में। इसी बीच में वो सोचती है कि उसको जो गिफ्ट मिला था, अपने प्रीवियस एपिसोड में देखा था कि अपने ड्रामा वाले सेक्शन से एक भैया आए थे उसको गिफ्ट देने के लिए और मतलब उसको इनवाइट करने के लिए अपने ड्रामा क्लास में। बट हमारे मित्सुमी उसको मना कर देती है क्योंकि उसको स्टूडेंट यूनियन में जाना रहता है। और उसके साथ ही वो एक फूल देते हैं संभाल के रखने के लिए, मतलब वैसे गिफ्ट के तौर पे। तो उसे हमारी मित्सुमी बहुत संभाल के क्लास में रख देती है और वो उसे डेली पानी भी देती है। ये हमारे मित्सुमी जब रास्ते पे चलते चलते अपने कॉलेज के जस्ट पहुंच जाती है, अपने कॉलेज के पास, उसी बीच में उसे एक कुत्ता दिखता है जो कि बेसिकली वॉक करता रहता है अपने मालिक के साथ। उस कुत्ते को वो बहुत खुशी से देखती है और ऐसे हाथ हिलाती है। उसके बाद हमारा कुत्ता भी खुश हो जाता है कि कोई नया इंसान उसके साथ ऐसा बिहेव कर रहा है, क्योंकि मित्सुमी ने उसको कभी भी पहले नहीं देखा रहता है और कुत्ता भी पहली बार ही देखता है मित्सुमी को। और हमारी मित्सुमी जो रहती है वो खुशी खुशी स्कूल पहुंच जाती है। और वो स्कूल पहुंचते ही उसके साथ एक ट्रेजेडी हो जाता है और वो जो उसकी खुशी रहती है वो एक पल में ही टूट जाता है, क्योंकि वहीं पर हमारे वो ड्रामा वाले भैया भैया आ जाते हैं, जो कि हमें मतलब प्रीवियस एपिसोड में देखा था कि वो एंड में कैसे हमारे जो सीमा रहता है उसके, मतलब पता चल जाता है कि वो एक ड्रामा करता था पहले जब वो बचपन में छोटा बच्चा था। और वो चाहते थे कि हम सीमा को वो अपने ड्रामा क्लास में ऐड करने के लिए, क्योंकि अगर सीमा आ जाएगा उसके ड्रामा के क्लास में तो बहुत सारा क्राउड आ जाएगा, मतलब उनका ड्रामा बहुत सक्सेसफुल हो जाएगा और इन फ्यूचर लोग बहुत बड़े ड्रामाटिस्ट बन जाएंगे। हमारा जो ड्रामा वाले भैया रहते हैं वो ठान लेते हैं कि वो सीमा को अपने क्लास में लेना ही है जैसे। तो वो अपनी जो वीडियो वो संभाल के ढूंढ के कहीं से निकालते हैं जहाँ की सीमा बचपन में मतलब एक ड्रामा करता रहता है, टीवी सीरियल करता रहता है। और वो सीन हमारे मित्सुमी को दिखा देते हैं हमारे ड्रामा वाले भैया। ये देख के हमारे मित्सुमी बहुत खुश हो जाते हैं, तो ब्लश करती है कि हमारा शीमा ऐसे दिखता था बचपन में, बहुत क्यूट रहता है शीमा। ये देखने के बाद हमारे मित्सुमी मतलब थोड़ा ऐसा फील इन लव वाली फीलिंग आती है हमारे मित्सुमी के अंदर। और मित्सुमी बोलती है कि ये सच्ची में हमारा शीमा है। तो वो हमारा मतलब अभी तो उसे इसीलिए ड्रामा क्लास चूज करना था वही ना। फिर ये बात बोलता है हमारा ड्रामा, मतलब जो ड्रामा वाले भैया रहते हैं वो कन्विंस कर लेते हैं कैसे तैसे करके हमारे मित्सुमी को कि वो जाके सीमा से बात करे और उसको कन्विंस करे कि वो ड्रामा क्लास ज्वाइन करे हमारे साथ और प्रैक्टिस करे, क्योंकि अगर वो यहाँ पर आएगा तो उसे बहुत सक्सेस मिलेगा। ये बात सुन के हमारे मित्सुमी पिघल जाती है वो ड्रामा वाला भैया के बातों से। और वो बोलती है कि ठीक है, मैं अपना फुल पोटेंशियल दूंगी और हेल्प करूँगी आपको कि सीमा आपके क्लास को ज्वाइन करे। हमारे मित्सुमी जोश जोश में तो हाँ बोल देती है हमारे ड्रामा वाले भैया को, बट यहाँ पर उसकी नींदें उड़ जाती हैं और उसका जो गुड मॉर्निंग रहता है उसे अचानक से बड़ा बैड मॉर्निंग जैसा फील आता है। इसके बाद हमारी मित्सुमी बहुत उदास हो जाती है, मतलब उदास तो नहीं होती, बहुत स्ट्रेस लेना शुरू कर देती है, क्योंकि उसका मेन टास्क रहता है कि वो कन्विंस कैसे करे हमारे सीमा को कि वो ड्रामा क्लास ज्वाइन करे बोल के। और इससे ही वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है और उसके आंखें फूल जाती हैं, उसके मतलब ऐसे आंखें लाल हो जाती है। और उसके बाद हमारे मित्सुमी की जो फ्रेंड रहती है उजुकी, वो उसे हाय बोलती है और गुड मॉर्निंग बोलती है। फिर हमारे मित्सुमी भी गुड मॉर्निंग बोलती है और अपने मन पे सोचती है कहेगा गुड मॉर्निंग, क्योंकि आज सुबह से उसके साथ मतलब बहुत अच्छा चीज़ हो रहा था, बट सडनली उसके साथ ऐसा कुछ हुआ कि उसका दिन बदलने वाला था। और वो सोच रही थी कि अगर मैं कन्विंस नहीं कर पाई तो मैं मतलब दोनों का दिल दुखाऊंगी। एक तो हमारा सीमा जो कि लाइक मना कर देगा तो हमारे जो एक्टर वाले भैया हैं उनको बुरा लग जाएगा, और अगर मैं सीमा को मतलब सीमा के ऊपर ज़्यादा फोर्स करूँगी तो फिर सीमा को भी बुरा लगेगा। इसलिए हमारे मित्सुमी बहुत कंफ्यूज्ड रहती है और वो सोचती है कैसे करेंगे। और ठीक उसी दिन ही हमारे मतलब मित्सुमी की क्लास में इंग्लिश टेस्ट रहता है, जो कि मतलब जब भी स्टार्ट होता है उनका इंग्लिश टेस्ट
तो हमारे मित्सुमी एग्ज़ाम लिखना छोड़ के वही सोचती रहती कि वो कन्विंस कैसे करे शीमा को, और वो एग्ज़ाम के बीच में बार बार शीमा को देखती रहती है, और उसी चक्कर में उसका पेपर छूट जाता है, जिससे कि वो और डिप्रेस हो जाती है और बहुत वीक हो जाती है। उसके बाद हमारे जो यूजुकी रहते हैं, बाकी शीमा रहते हैं, वो देखते हैं कि चलो कोई वो सोचते हैं कि इसके साथ कुछ बुरा हो रहा है तो ये डिप्रेस्ड है, ऐसा उसको थोड़ा मोटिवेट करने का ट्राई करते हैं। फिर जैसे ही हमारी यूजुमी फिर दूसरे क्लास में जाती है और हमारी मित्सुमी को बुलाती कि चलो ये क्लास जाते हैं, तुम्हें थोड़ा अच्छा लगेगा। तो वहाँ पर भी हम देखने को मिलता है कि मित्सुमी बहुत वीक फील करती है और कुछ पढ़ नहीं पाती है जब टीचर उसको पूछते हैं। तो फिर उसके बाद हमारी यूजुकी उसको लेके ऐसे वॉलीबॉल खिलाने के लिए लेके जाती है कि उसका माइंड थोड़ा चेंज होगा। बट वहाँ पर भी हमारे मित्सुमी सही से खेल नहीं पाती, और जब खेलती रहती है उसको एक बॉल आके उसके मुंह पे लगती है और उसके मुंह से, नाक से बेसिकली ब्लीड होना चालू हो जाता है, जिससे कि हमारे जो स्पोर्ट्स टीचर रहते हैं वो बोलते हैं कि तुम जाकर रेस्ट रूम में रेस्ट करो। यह सुनने के बाद हमारी मित्सुमी जाके रेस्ट रूम में रेस्ट रेस्ट करने जाती है, तो वहाँ देखती है कि वहाँ पर कोई नर्स नहीं रहता है। उसके बाद वो खुद से एक टिश्यू लेके अपने नाक को साफ करना शुरू कर देती है। बेसिकली उसका ब्लीडिंग तुरंत ही रुक जाता है, थोड़ा सा होता है सडन हो जाता है थोड़ा सा, और वो ऐसे बाहर देखती रहती है, बाकी बच्चों को खेलते हुए देखती रहती है और सोचती है कि मैं शीमा को कैसे एग्री करूँ। ठीक उसी समय हमारा शीमा आके पीछे से उसे डोर से ऐसा आके उसे धप्पा कर देता है, ऐसा डरा देता है और उससे बोलता है कि क्या हुआ तुम्हारे नाक को। तो वो पूरा इंसिडेंट बताती है कि मैं खेल रही थी और ऐसा लग जाता है। फिर हमारा शीमा बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी ब्लीडिंग रुक गई, बहुत अच्छी बात है। और वो थोड़ा रिकॉग्नाइज करता है कि हमारे मित्सुमी कुछ उससे बोलना चाहती है बट वो बोल नहीं पाती है। तो मित्सुमी को वो डायरेक्ट पूछता है कि क्या बात है, मुझे बता दो, तुम तब से मेरे साथ कुछ मेरे को बताने का ट्राई कर रहे हो, मेरे से कुछ पूछने का ट्राई कर रहे हो बट पूछ नहीं पा रही हो। ये बात सुन के हमारे मित्सुमी थोड़ी देर के लिए बात घुमाने की ट्राई करती है, बट मित्सुमी भी सोचती है कि चलो मैं अभी बता ही देती हूँ, जो होगा देखा जाएगा। उसके बाद हमारे मित्सुमी पूरा इंसिडेंट बताती है कि वो ड्रामा वाले भैया ने उसे क्या बताया था, क्या था वो छोटे में का था और कैसे कन्विंस करना था। उसके बाद हमारा शीमा सुन के ये सोचता है कि ड्रामे वाले भैया ने अच्छा दिमाग लगाया है मुझे फंसाने के लिए और मित्सुमी का यूज़ करा है। और वो उसके बाद मित्सुमी बोलती कि नहीं मुझे यूज़ नहीं करा है, मुझे लिटरली अपने मन से लगा कि तुम ड्रामा क्लास ज्वाइन करो क्योंकि तुम्हें भी खुशी आएगी। उसके बाद ये बात सुन के हमारा सीमा बताता है कि मुझे ड्रामा में कोई खुशी नहीं मिलती है, बेसिकली मैं छोटे वक्त में अपना ड्रामा इसलिए करता था क्योंकि इससे मेरी मम्मी को खुशी मिलती थी। बट अभी तो मेरे मम्मी पापा बहुत अब्रॉड में रहते हैं, तो मेरे को अभी ये कोई कॉन्सर्ट करके कोई ये ड्रामा करके मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ड्रामा करने पे मेरे को बिल्कुल हैप्पीनेस नहीं आती है। ये सुनने के बाद हमारी मित्सुमी बोलती है कि ठीक है, अगर तुम्हें ड्रामा नहीं पसंद है और तुम्हें ये करने में मज़ा नहीं आता तो तुम ये बिल्कुल मत करो, मैं भैया को जाकर मुंह पे बोल दूंगी। और उसके बाद मित्सुमी बताती है कि अपनी ज़िंदगी में जो चीज़ तुम्हें कभी भी अच्छी ना लगे वो बिल्कुल मत करना, और जो तुम्हें बहुत अच्छी लगती है वो हमेशा हासिल करने का ट्राई करना। फ्रेंड रहती है फूमी, वो बोलती है कि चलो मैं तुम्हें आज एक जगह घुमाने लेके चलती हूँ, और दोनों एक जगह घूमने जाते हैं जहाँ पर फूमी बताती है कि खाना खाते खाते कि ये खाना तुम्हें बहुत पसंद आएगा। तो उसके बाद हमारी जो मित्सुमी रहती है वो खाना टेस्ट करती है और उसे बहुत पसंद आता है वो खाना। उसके बाद हमारी फूमी बोलती है कि सुनो, एक डील करते हैं कि अगर तुम्हारे रिजल्ट आने के बाद अगर तुम पास हुए तभी भी हम इधर आएंगे पार्टी करने, अगर तुम फेल हुए तब भी आएंगे पार्टी करने। तो ये बात सुन के हमारी मित्सुमी बहुत वियर्ड फील करती है और उससे पूछती है कि ऐसा क्यों। तो फूमी बताती है कि हमें हमारे साथ मेमोरीज नए नए मेमोरीज बनाने चाहिए, ना कि हम हमेशा डिप्रेस में रह के अपनी ज़िंदगी के मेमोरेबल पार्ट्स को ऐसे छोड़ देंगे। उससे अच्छा हमें नए नए ऐसे मोमेंट्स बनाने चाहिए, अपने डिप्रेशन को, अपने जो भी है उसे सेलिब्रेट करना चाहिए, जिससे कि हमारा मोटिवेशन और अप हो। ये सुनने के बाद हमारी मित्सुमी बहुत मोटिवेट रहती है। यही बात हमारी मित्सुमी हमारे शीमा को बोलती है, जिससे कि हमारा सीमा भी बहुत मोटिवेट हो जाता है। उसके बाद हमारी मित्सुमी बोलती है कि चलो हम भी डील करते हैं कि जब हम लोग अपने ज़िंदगी में कुछ अचीव कर लेंगे कॉलेज के बाद तो हम भी हमारे आपको ऐसे पार्टी देंगे। तो ये बात सुन के हमारा सीमा हमारे मित्सुमी के साथ एक प्रॉमिस करता है, पिंकी प्रॉमिस। उनका एक वीकेंड अभी ख़त्म हुआ रहता है अभी प्रीवियस ईयर, क्योंकि उनका कॉलेज में 7 दिनों के लिए छुट्टी रहता है, वीकेंड टाइप का रहता है, जिसमें कि वो पूछती है हमारी जो मित्सुमी वो सबसे पूछती है कि कहाँ गए थे। तभी उसे पता चलता है कि हमारी जो यूजुकी रहती है वो अब्रॉड में रहती है। तो वो अब्रॉड गई थी, वो रिच रहती है बेसिकली बहुत, और हमारा जो सीमा है उसके भी पेरेंट्स अब्रॉड में रहती है। तो
एक्चुअली मित्सुमी सोचती रहती है कि वही है कि जो बाहर से पढ़ने आई है और बहुत डिसिप्लिन मेंटेन करती है, बट जब वो सुनती है कि ये लोग भी बाहर से आए और बहुत अच्छा पढ़ते हैं और डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, उसका मन टूट जाता है। उसके बाद वो डिप्रेस हो जाती है। फिर वो अपने टीचर के पास जाती है और बोलती है कि मुझे और डिसिप्लिन मेंटेन करना है अपनी लाइफ में, मुझे कुछ टिप्स दीजिए। फिर ये सुनने के बाद हमारी जो क्लास टीचर रहती है वो बोलती है कि तुम ताकेमिची के पास चले जाओ। बेसिकली वो लड़की रहती है जो हमारे यूनियन काउंसिल के लड़कियों को रिप्रेजेंट करती है, जिसे हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा हुआ था। फिर जब हमारे मित्सुमी हमारे ताकेमिची के पास पहुंचे, जो स्टूडेंट यूनियन की लीडर रहती है गर्ल्स की तरफ से, तो वो देखती है कि वो उसके पास एक लड़का आया रहता है बजट लिए हुए, क्योंकि वही बाकी जितने भी सोसाइटी मतलब यूनियंस रहती हैं स्कूल के अंदर, उसका बजट वही संभालती है। तो हमारे स्पोर्ट्स यूनियन से मतलब एक लड़का आ रहता है, वो बोलता है कि हमें अपना बजट थोड़ा बढ़ाना है, हमको नए नए इक्विपमेंट्स लेने हैं अपने स्पोर्ट्स के लिए, जिसके लिए हमें थोड़ा बजट ज़्यादा चाहिए। उसके बाद हमारी जो ताकि पीछे रहती है वो बोलती है कि ऐसे तो मैं नहीं बढ़ा सकती, तुम्हें अच्छे से एक डॉक्यूमेंट में लिख के आना है, तुम्हारा बजट और प्रीवियस अचीवमेंट्स भी दिखाने पड़ेंगे, उसके बाद ही मैं बोल सकती हूँ कि तुम्हारा बजट बढ़ेगा कि नहीं। ये सुन के वो लड़का गुस्से में आ जाता है और दौड़ दौड़ के चला जाता है और जाते जाते बोलता है कि ये तुमने अच्छा नहीं करा, तुम पछताओगे, रुको मैं पेपर वर्क करके आता हूँ। फिर ये डिसिप्लिन जो वो दिखाती है ये हमारी मित्सुमी देख लेती है पीछे से और बहुत मतलब मोटिवेटेड हो जाती है और अप्रिशिएट करती है हमारे ताकेमिची को। उसके बाद हमारी मित्सुमी बोलती है, पूरा बताती है कि कैसे उसके क्लास टीचर ने रेकमेंड करा है ताकेमिची को उसके लिए, मतलब उसके टीचर बनने के लिए, गार्डियन बनने के लिए। ये सुनकर हमें ताकेमिची खुश हो जाती है और वो मान जाती है एक दिन के लिए उसको अपना असिस्टेंट बनाने के लिए। फिर दोनों अपना शेड्यूल चेक करते हैं, मतलब शेड्यूल बताती है कि आज हमको ये करना है। उसके बाद वो लोग कुछ कॉलेज का काम करते हैं, पेपर स्टेपल करते हैं। उसके बाद हमें जो ताकेमिची रहती है वो बोलती है कि हमें अपने ओल्ड टीचर के पास जाना है, उनका तबीयत ख़राब है तो हमें उनको देखना भी है। ये सुनने के बाद हमारे दोनों रेडी हो जाते हैं और जाते हैं और बस में चढ़ते हैं। बस में जब चढ़ते हैं तो हमारी मित्सुमी बोलती है कि तुम हर चीज़ तो ऑन टाइम में करती हो, तुम्हारा तो बस कभी भी मिस नहीं होता होगा। तो ये बात सुनकर हमारे ताकेमिची मन में सोचती है कि मेरा दुनिया का सबसे बड़ा फियर ही ये है कि कभी भी मेरा अपना जो बस है वो मिस ना हो, क्योंकि अगर उसका बस मिस हो गया तो उसका बहुत टाइम लॉस जाएगा और उसका टाइम मैनेजमेंट बिगड़ जाएगा। फिर हमारी जो मित्सुमी रहती है वो पूछती है कि आप जब बस में ट्रैवल करते हो तो बाहर की सीनरी देखते हो कि नहीं। तो हमारी ताकेमिची बोलती है कि मैं नहीं, बाहर का मतलब सीनरियाँ नहीं देखती हूँ, मैं उस चीज़ को यूटिलाइज करती हूँ कुछ पढ़ने के लिए, जिससे कि मुझे कुछ नॉलेज गेन होगा और मेरा टाइम वेस्ट नहीं होगा बाहर देखने के लिए। तो फिर हमारी ताकेमिची समझती है कि मतलब समझ जाती है कि हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, जब भी हम ट्रैवल करते हैं हमें कुछ ना कुछ पढ़ना चाहिए जिससे कि हमें कुछ नॉलेज गेन हो। और वो इंग्लिश पढ़ना चालू कर देती है हमारी मित्सुमी। वो लोग अपने डेस्टिनेशन में पहुंच जाते हैं। उसके बाद वो लोग टीचर को मीट करते हैं और उसके अगले सीन में हमें देखने को मिलता है कि जब वो लोग मतलब वो टीचर के घर से निकलते हैं तो उनको थोड़ा लेट हो जाता है। और जिसके बाद हमारे मतलब मित्सुमी और ताकेमिची टाइम देखते हैं तो उनको पता चलता है कि बस सिर्फ 2 मिनट में छूटने वाली है। और उसके बाद दोनों दौड़ने लगते हैं, बट वो लोग जब तक पहुंचते हैं बस स्टॉप तक तब तक बस निकल जाती है और वो बहुत डिप्रेस हो जाते हैं। फिर वहाँ पर हमारी ताकेमिची बोलते हैं कि नेक्स्ट बस तो हमारा 60 मिनट के बाद आएगा। और उसी समय हमारी मित्सुमी को बिल्ली मिलता है रास्ते पे, जिसके साथ वो खेलती रहती है और वो बोलती है हमारे ताकेमिची को जब तक हमारा नेक्स्ट बस नहीं आता तब तक हम इसके साथ खेल के टाइम गुजार सकते हैं। फिर ये देख के हमारे जो ताकेमिची वो भी बोलती है कि ठीक है चलो हम इसके साथ मिलकर थोड़ा टाइम पास कर लेते हैं जब तक हमारा नेक्स्ट बस नहीं आता है। फिर ठीक उसी समय ही हमारे पीछे से एक आवाज़ सुनने को मिलती है। बेसिकली कोई अपने बिल्ली को बुलाते रहता है रास्ते पे ऐसे चिल्लाते हुए, क्योंकि जो गुम हो जाती है। तो ये दोनों जाके वो बिल्ली को वो आंटी को सौंप देते हैं। बदले में आंटी हमारी इन लोगों को एक टॉफ़ी गिफ्ट देते हैं और बोलते हैं कि ये इतने ट्रैफिक में ये गुम हो गई थी, मुझे तो लगा था किसी गाड़ी के नीचे आ जाएगी, इसीलिए मैं दौड़ के इसको ढूंढ रही थी, बट तुम लोगों ने इसको पकड़ के रखा था, बहुत थैंक यू। ये जब बात जैसे ही सुन के वो उनका मतलब जो दूसरा बस होता है वो आ जाता है उधर। फिर दोनों बस में चढ़ जाते हैं। फिर हमारी जो मित्सुमी रहती है फिर से मतलब थोड़ा ध्यान भटक जाता है और वो बाहर देखती है तो उसे बहुत ब्यूटीफुल सीनरियो दिखता है और वो चीज़ वो फिर ताकेमिची को भी बोलती है। फिर ताकेमिची भी बाहर देखती है
और मतलब उसका भी माइंड बहुत ऐसा हो जाता है कि मैं इतने समय तक खाली टाइम मैनेजमेंट बोल के अपना समय बहुत बर्बाद कर ली। मुझे कभी अपना टाइम निकाल के ऐसे बढ़िया सीनरियों को भी मज़े लेने चाहिए। फिर जैसे ही मतलब ये देखती है तो हमें ताकेमिची देखती है कि मतलब मित्सुमी अपने लाइफ को कितना इंजॉय करती है और ये छोटे छोटे चीज़ों को भी वो देखती है, मतलब इंजॉय करती है। ये देख के उसका थोड़ा माइंड चेंज हो जाता है। फिर हमें अगले सीन में ही रात का सीन दिखाया जाता है जिसमें कि मित्सुमी मतलब बहुत इंस्पायर रहती है हमारे ताकेमिची से और उसकी तरह बनना चाहती थी, तो वो भी अपना डेली शेड्यूल लिखना चालू करती है रात में। उसे थोड़ी दिक्कत तो आती है टाइम, मतलब कि वो बेसिकली उसका कोई टाइम वेस्ट कहीं होता ही नहीं था क्योंकि वो पढ़ने के टाइम पे पढ़ती थी, कॉलेज जाती थी, दोस्तों के टाइम जहाँ टाइम बिताती थी वो भी उसका लिए बहुत प्रीशियस टाइम होता है, उसे वो वेस्ट टाइम नहीं बोल सकती थी। फिर वो जब अपने फ्रेंड के साथ बात करती थी, बेस्ट फ्रेंड के साथ, फूमी के साथ, वो भी उसके लिए वेस्ट टाइम नहीं है क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है उसके लिए। जब वो पेरेंट्स के साथ बात करती है वो भी उसके लिए इंपॉर्टेंट टाइम है। तो बेसिकली वो बोलती है कि मेरा तो हर टाइम में मैं यूटिलाइज़ कर रहा हूँ, ओवर यूटिलाइज मैं कहाँ से करूँ, मेरे लिए कहीं से टाइम एक्स्ट्रा निकल ही नहीं रहा है। तो वो फिर एक नॉर्मल शेड्यूल बना लेती है, जो फिर वो नॉर्मल शेड्यूल के हिसाब से ही चलना चाहती है क्योंकि उसके लिए कहीं से टाइम निकल ही नहीं रहा था। तो वो अपना नॉर्मल शेड्यूल ही लिख लेती है पेपर में कि उसको वो चलो मतलब रूटीन फिर से फॉलो कर सके सही से। तो फिर अगले दिन वो जब कॉलेज पहुंचती है तो वो चीज़ वो अपने सीमा को दिखाती है और बोलती है कि मैंने भी हमारे ताकेमिची की तरह बना लिया है मस्त सा शेड्यूल और आज से मैं इसी को ही फॉलो करूँगी। फिर उसी समय हमारी मित्सुमी हमारी ताकेमिची को देख लेती है और पीछे से आके बोलती है कि मतलब दीदी तुम बहुत अच्छा मेरे को टाइम मैनेजमेंट के बारे में कल समझाई, मैं भी तुम्हारी तरह टाइम टेबल बना ली हूँ देखो। ये देखने के बाद हमारी ताकेमिची बोलती है कि ये टाइम टेबल की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अपने आप को बहुत ओवर पुश कर रही हो क्योंकि तुमने अपने लाइफ में जितना टाइम जिसको देना था उसको एक्यूरेट दिया है और मैं ही हूँ एक पागल ऐसी हूँ कि मैं हमेशा खाली टाइम मैनेजमेंट बोल के मैंने अपने टाइम को बहुत बिगाड़ दिया है और अपने लिए बिल्कुल टाइम नहीं दिया है। ये सुन के हमारी ताकेमिची समझ नहीं पाती है और बोलती है ठीक है, मतलब वो वहाँ से चली जाती है। ठीक है, उसी समय ही वहाँ पर वो लड़का आ जाता है जो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का, जिसको हमारे ताकेमिची ने पहली बार मना कर दिया था बजट बढ़ाने के लिए, बट इस बार वो अपने आप को थोड़ा चेंज देना चाहती थी और वो बहुत अच्छे से बात करती है उस लड़के के साथ और बोलती है कि ठीक है, मैं ये रिपोर्ट देख के तुमको कल तक बताती हूँ कि मैं कितना बजट बढ़ा सकती हूँ और आपको कितना हेल्प कर सकती हूँ। ये बात सुन के बहुत सब लोग चौंक हो जाते हैं क्योंकि कल तक जो लड़की बहुत स्ट्रिक्ट थी और बिना मतलब के कुछ करती नहीं थी, आज वो इतना सॉफ्टली बात कर रही है और वो मतलब बजट भी बढ़ा रही है। ये देख के सब लोग चौंक रह जाते हैं और इसी सीन के बाद हमारा सीन चेंज हो जाता है और हमें थोड़ा बैकग्राउंड दिखाया जाता है कि ताकेमिची के साथ रात में क्या होता है। तो बेसिकली हमारे ताकेमिची को रात में एक सपना आता है कि वो जब उससे एक बस मिस हो जाती है और वो रोती रहती है। ठीक उसी समय वहाँ पर एक कैट आती है ब्लैक कलर की और वो उधर जाके उसको मतलब हेल्प करती है, मतलब उसके पास जाके वो बैठता है वो बिल्ली और उसके बाद उसको मतलब ऐसे बुलाता है। उसके बाद जब हमारी ताकेमिची उसको प्यार करती रहती है तभी उस समय वहाँ पर एक बस आता है। फिर वो बस में दोनों चढ़ जाते हैं और हमारे बिल्ली के मतलब एक बोलने वाला बिल्ली रहता है जो कि 2 पैरों में चल भी सकता था। वो फिर उसको लेके वो बस में चढ़ता है और बताता है कि टाइम मैनेजमेंट मतलब उसे बताता है कि देखो दुनिया कितनी खूबसूरत है, तुम अपना टाइम मतलब थोड़ा बाहर भी करो, अपने आप को घूमने वूमने में भी टाइम ऐसे सपने में होता है, जिससे कि उसे रियलाइज़ हो जाता है कि मतलब घूमना भी एक चीज़ होता है अपने ज़िंदगी में। फिर इसी सीन के बाद ही हमारा ख़त्म हो जाता है ये एपिसोड और एपिसोड के एंड में एक छोटा सा पार्ट भी दिखाया जाता है जहाँ पर हमारी जो मित्सुमी रहती है वो सीमा को बोलती है कि उसने तो मना कर दिया हमारे ताकेमिची ने ये शेड्यूल फॉलो करने को, अब मैं शेड्यूल क्या करूँ। तो उसी समय हमारा सीमा बोलता है कि तुम तो बहुत पड़ाक लड़के हो, तुम तो दिखाने के लिए सब करती हो, तुम्हें क्या ज़रूरत थी तुम्हारे टाइम को ऐसे करने, ऐसे मजाक में बोल देता है। जिसके बाद हमारी जो मित्सुमी रहती है बोलती है कि इतना सच थोड़ी ना बोलना रहता, मतलब उससे बहुत चुभता है ये सच। हालांकि वो भी मजाक में ही लेती है बट
वो भी मजाक मजाक में गुस्सा हो जाती है। इसके बाद सीमा हमारा उसको मनाता है और इसी सीन में हमारा ये एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एपिसोड भी बहुत अच्छा लगा होगा हमारे पिछले एपिसोड की तरह। अगर आपने हमारे पिछले एपिसोड नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा। हमारे यूट्यूब चैनल पे प्ले लिस्ट में सारे के सारे एनिमेस के एक्सप्लेनेशन है उधर। तो होप करता हूँ कि आप सब एंड तक बने हैं। टेक केयर।